हेलो एवरीवन, एन के पांचल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन और वेयर का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो ऑफिशियल यानी कि राज्य के जो दस्तावेज थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, उनको अंग्रेजों ने संरक्षित क्यों किया। हमें ये बताना कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व क्यों किया। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर इसका। तो देखिए, एनी इंफॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ एनी डिसीजन कैन बी रीड और यूज्ड फ्रॉम द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया है, तो उस डॉक्यूमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी प्रूफ, किसी भी निर्णय का इंफॉर्मेशन और प्रूफ उससे लिया जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है और यूज भी किया जा सकता है। द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट रिवील द प्रोग्रेस मेड बाय कंट्री इन द पास्ट। और जो प्रिजर्व डॉक्यूमेंट होता है यानी कि संरक्षित जो दस्तावेज होते हैं, वो इतिहास में यानी कि पिछले काल में, पास्ट में किसी कंट्री ने कितनी प्रोग्रेस की है उसके बारे में भी दर्शाते हैं। तो ये एक दूसरा कारण था। वन कैन स्टडी द नोट्स एंड द रिपोर्ट्स विच वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। और प्राचीन समय में जो भी नोट्स और रिपोर्ट्स जो बनाए गए थे उनको स्टडी किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति उनको स्टडी कर सकता है अगर वो अच्छे तरीके से संरक्षित किए गए हैं तो। Their copies may be made and used in modern times। और आने वाले समय में और आधुनिक समय में उनकी जो प्राचीन जो दस्तावेज थे उनकी कॉपी बनाई जा सकती है और यूज की जा सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स वर हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम्स। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं ये बात समझने में कि सामाजिक, आर्थिक और हिस्ट्री, प्राचीन समय की जो सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक जो बातें थी उस समय की, उन सभी बातों को जानने के लिए डॉक्यूमेंट हेल्पफुल होते हैं। तो एक बार पूरा देख लेते हैं कि पूरा कुछ क्या था। ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दे थॉट दैट बाय कीपिंग ऑल रिकॉर्ड इन रिटन it would be easier for them or any other person to know about the decision taken in the past। यानी कि जो ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व इसलिए किया क्योंकि वो ये सोचते थे, उनका मानना ये था कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स को या फिर डॉक्यूमेंट्स को किसी या रिकॉर्ड्स को किसी भी रिटन फॉर्म में अगर रखेंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा, या किसी और पर्सन के लिए आसान हो जाएगा क्या निर्णय लिए गए हैं प्राचीन समय में उनको जानने के लिए। यानी कि पिछले समय में क्या कुछ निर्णय लिए गए और जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको एनालाइज करके जो आने वाले समय में जो लोग हैं वो जान सकेंगे कि क्या कुछ डिसीजन लिए गए थे प्राचीन समय में। दे क्लियरली नोटेड डाउन ऑल द पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स, एग्रीमेंट एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स। और उन्होंने साफ तौर पर नोट किया पॉलिसीज को, नीतियों को, हिदायतों को, निर्णयों को, समझौतों को, एग्रीमेंट्स को, और इम्पोर्टेंट जो भी जरूरी वस्तुएं थी, जो भी जरूरी बातें थी, वो सभी जो कि रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, जो देश के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से रिलेटेड थी। सो दैट इन द फ्यूचर दोज रिकॉर्ड्स कैन सर्व एज ए प्रूफ ऑफ ऑल द डिसीजंस। ताकि आने वाले समय में यानी कि भविष्य में वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रूफ का काम कर सके, सभी निर्णय के जो प्रूफ्स हैं उनका काम कर सके। दैट दे हैड टेकन, जो भी निर्णय उन्होंने प्राचीन समय में लिए थे तो उनके प्रूफ के तौर पे काम के आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स भविष्य आने वाले समय में। इसलिए एक बेनिफिट ये भी होता है डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने का। वन कैन स्टडी द नोट्स एंड द रिपोर्ट्स दैट वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। और कोई भी स्टडी भी कर सकता है नोट्स को, रिपोर्ट्स को, जो कि पास्ट में यानी कि प्राचीन समय में, भूत समय में लिए गए थे। फटाफट से इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या कुछ था, बिल्कुल तेजी से। तो ये तो आपका क्वेश्चन था, व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों प्रिजर्व किया। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रिटन फॉर्म में रहती है या कोई भी निर्णय अगर रिटन फॉर्म में रहता है तो उसको पढ़ा जा सकता है और यूज किया जा सकता है। अगर संरक्षित डॉक्यूमेंट से, संरक्षित दस्तावेज से कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी सबूत के तौर पे, किसी भी निर्णय के एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स रिवील द प्रोग्रेस ऑफ द मेड बाय द कंट्री इन द पास्ट। और इतिहास में प्राचीन समय में किसी देश ने कितनी तरक्की की है ये भी प्रिजर्व डॉक्यूमेंट से पता लग सकता है। और वन कैन स्टडी द नोट्स एंड द रिपोर्ट्स विच वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। और कोई भी व्यक्ति नोट्स और जो रिपोर्ट्स थी उनको स्टडी कर सकता है जो कि पास्ट में बनाई गई थी। कॉपीज में भी मेड एंड यूज इन द मॉडर्न टाइम। और उन नोट्स के और रिपोर्ट्स की जो कॉपीज होती है, प्रतिलिपि होती है, उनको बनाया जा सकता है और मॉडर्न टाइम में यूज किया जा सकता है। और
डॉक्यूमेंट्स फॉर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग सोशल इकोनॉमिकल एंड हिस्ट्री ऑफ दो टाइम। और जो दस्तावेज होते हैं ये सामाजिक आर्थिक और प्राचीन हिस्ट्री को समझने में काफी हेल्प करते हैं। अब फटाफट इसका ओवरऑल क्या था। ब्रिटिश ने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व इसलिए किया क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर हम रिटर्न रिकॉर्ड्स को रिटर्न फॉर्म में रखेंगे तो किसी भी पर्सन के लिए आसान होगा या फिर उनके लिए आसान होगा ये जानना कि प्राचीन समय में क्या कुछ निर्णय लिए गए थे। और उन्होंने साफ तौर पर इन चीजों को नोट डाउन किया जो संबंधित थी पॉलिसीज से, इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स, एग्रीमेंट्स एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, यानी कि देश के प्रशासन से संबंधित जो भी पॉलिसीज थी, हिदायतें थी, प्लान्स थे, एग्रीमेंट थे और जो कोई भी जरूरी जो चीज थी जो कि प्रशासन से रिलेटेड थी, किसी अब देश के प्रशासन से संबंधित थी, उन सभी चीजों को इन्होंने नोट डाउन किया अच्छे तरीके से, ताकि आने वाले समय में भविष्य में ये रिकॉर्ड्स के तौर पे काम कर सके, प्रूफ के तौर पे काम कर सके कि क्या कुछ डिसीजन लिए गए थे प्राचीन समय में। और कोई इंसान one can study the notes and the reports that were prepared in the past। और अगर रिकॉर्ड्स को संरक्षित किया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति आसानी से इस चीज का अध्ययन कर सकता है, नोट्स का, रिपोर्ट्स का अध्ययन कर सकता है कि पास्ट में क्या कुछ रिपोर्ट्स लिए गए थे। तो ये था चैप्टर नंबर 1 हाउ, व्हेन और वेयर, क्लास 8 का हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके आने वाले समय में लाता रहूंगा। धन्यवाद।